Recording in progress. ओके जी, जो लास्ट टॉपिक के अंदर जहां से रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई थी ना, हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जिंक को अब रिप्लेस करना है, मतलब जिंक है जो इसने दूसरों को रिप्लेस करना है। जिंक को क्या रिप्लेस करेगा? कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, दोनों की रिएक्टिविटी लेवल बराबर है, सेम है, तो रिप्लेसमेंट होगी नहीं। जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, आयरन लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आयरन रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सही है, कॉपर जिंक के साथ अगर रिएक्ट कर रहा होगा तो ना कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है, ना कॉपर कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, ना कॉपर आयरन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करें एक रिएक्शन की विद डाइल्यूट HCl, बेटा जरा फॉलो करना प्लीज, बातें मतलब बातों से मतलब ये कि फोन यूज करना सब लोग रख दें यार प्लीज। सही है, यहाँ पे ध्यान दें जरा, वी हैव टू बी स्पेसिफिक, और ये आप लोग कोशिश करें कि आप लोग साथ साथ याद कर लें। मेटल HCl के साथ डाइल्यूट फॉर्म में जब रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है, मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। शर्त यह है कि वो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद हो। अगर हाइड्रोजन के नीचे मौजूद हो, लेट्स सपोज कि भाई ये कॉपर हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, प्लैटिनम हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिएक्शन कब होगा? जब आप HCl को पोटेशियम से रिएक्ट करवा रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड इथर के साथ ये रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कायदा एक्सप्लोजन कर रहा होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते। जब आप रिएक्ट करवा रहे हो सोडियम को विद HCl, जब आप रिएक्ट करवा रहे हो किसको बेटा? सोडियम को विद HCl, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस मिलना कांस्टेंट है। सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैल्शियम रिप्लेस करवा सकता है हाइड्रोजन को, मैग्नीशियम करवा सकता है हाइड्रोजन को, जिंक करवा सकता है हाइड्रोजन को। यहाँ पर ध्यान दो, सॉल्ट कौन सा है? मेटल क्लोराइड का। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सही है भाई, HCl विल नॉट रिएक्ट विद कॉपर। HCl कॉपर से रिएक्ट क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, और इसी तरह से गोल्ड भी नीचे आ रहा है, प्लैटिनम भी नीचे आ रहा है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले लेस है। दैट इज व्हाई ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहां पर आपके पास मेटल कार्बोनेट की एक एग्जांपल आती है। मेटल कार्बोनेट क्या है? मेटल और CO3। वेरी गुड, CaCO3 हो गया, CuCO3 हो गया। कॉपर कार्बोनेट होता है? नहीं होता। कॉपर कार्बोनेट होता नहीं होता, एल्युमिनियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट बन सकता है सर? बन सकता है, +2 -2 बन सकता है। सही सही। और एल्युमिनियम कार्बोनेट बन सकता है, Al2CO3। हाँ, Al2CO3 पढ़ा तो है। पढ़ा है? नहीं, वो तो Al2O3। Al2CO3 taken thrice, taken twice, नहीं होता। AlCO3 कर लो खाली। भाई ये सब पता करने के लिए ना ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। CO3 का क्या था? -2 था, ये याद नहीं आता। आप बताएं। Na2CO3 होता है, चलो बता दो। हाँ तो चलो उन पे CO2 का -2। मैंने हिंट क्या दिया आपको? सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग है, सबको पता है। इसका चार्ज क्या है? +1 है। अगर 2 सोडियम लग रहे हैं CO3 के साथ, एक CO3 यानी कि एक CO3 का -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। Al2CO3। हाँ तो उसको टेकन थ्राइस कहते हैं ना, वही तो बोला था। हाँ सही है, बन जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का +3 होता है और -2 -2 -2 ओ +2 सर क्या करें? +2 +3 होता है। +2 +3 वो करते हैं ना, वेरी करते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल है ना वो। सही। ये माइनस कहाँ से आता है एल्युमिनियम पे? -5 हो सकता है। कोई आवाज आ रही थी माइनस की? बोल दिया था। Okay, it's okay, fine. Be careful next time.
ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये चौड़े में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग हाईली रिएक्टिव है। क्या है ये लोग? हाईली रिएक्टिव। सही है, पोटेशियम से ऊपर कोई रिएक्टिव नहीं है मेटल्स में, तो इसलिए आपके पास कोई इफेक्ट नहीं जनरेट होगा हीट का। लेकिन अगर तुम CaCO3 को हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ गैस रिलीज आउट कर देगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। कंबशन में होता क्या वैसे? कंबशन में वैसे ऑक्सीजन ऐड किया, प्रोडक्ट ये बनेंगे ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपने CaCO3 को डायरेक्टली हीट किया। CO3 का जो एक ऑक्सीजन था, CO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन थे ना, उनमें से एक ऑक्सीजन टूट के यहाँ पर आ गया। कहाँ पे आ गया? कैल्शियम के पास। तो वो CaO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaO। बचा क्या? CO2। 3 में से एक चला गया ना ऑक्सीजन कैल्शियम के पास, क्या बचा? CO2। तो यार यहाँ पे आपके पास आ रहा है CaO मेटल ऑक्साइड और साथ में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है साथ में बच्चों? वेरी गुड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू द मेटल एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोनेट मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस कार्बोनेट को हीट करो, फेरस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट को हीट करो, कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाई। रिएक्शन याद करने आज तुम लोगों ने यहाँ पर से उठने से पहले रिएक्शन याद करके उठना है। सही है? ये सारे मैग्नीशियम ये सब के सब टूट जाएंगे। सिर्फ कौन नहीं टूट रहा? पोटेशियम और वेरी गुड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से करवाओ अलग रिएक्शन, वार्म वाटर स्टीम से करवाओ अलग रिएक्शन। सही है? तो कोल्ड वाटर की पहले बात हो रही है, कह रहा है कि मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, तो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल ऑक्साइड। along with what बेटा? along with the production of hydrogen gas। तुम्हें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आना चाहिए इस चीज के लिए, पॉप साउंड टेस्ट। में स्प्लिंटर एक जला के तुम रखोगे उस टेस्ट ट्यूब के आगे जहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक पॉप साउंड बना के एक स्क्वीकी साउंड प्रोड्यूस करके बुझ जाएगा स्प्लिंटर। तो भाई आपके पास जो हाँ सही है, आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जब आप वाटर को उससे रिएक्ट करवा रहे हो तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन को सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे। तुम H2O पे H2O क्यों देख रहे हो भाई? तुमसे किसने बोला इसको H2O देखो? तुम इसको दूसरी नजरों से देखो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तुम इसको देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की नजर से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज है -1 का, एक हाइड्रोजन ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज है +1 का, सोडियम जिसपे चार्ज है 0 का। सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा? NaOH। NaOH के ऊपर +1 का चार्ज और -1 का चार्ज आ जाता है। इसके बाद आपके पास बनता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बनाता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बनाता है गैस। क्या, कौन सी गैस बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम पाया जाता है हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर मैं यहीं पर ही कॉपर को रिएक्ट करवाना चाहूँ, कॉपर पे कोल्ड वाटर डालूंगा, क्या रिएक्शन होगा? कॉपर रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को? नहीं, कॉपर कैसे? कॉपर नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। जिंक कर देगा? हाँ जिंक कर देगा, जिंक कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा पक्का? हाँ ऊपर है, ZnOH बनेगा? ZnOH बनेगा या ZnOH लेकिन ट्वाइस बनेगा? वाटर डालना है सर। देखिए जो शुरू के 3 होते हैं ना सर, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक ऑक्साइड और ये सेव माय एग्जाम जिंदाबाद। हाइड्रोजन बनेगा, जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा। क्यों भाई? अभी सोडियम से रिएक्ट करवा रहे हो तो हाइड्रोक्साइड बना रहे हो, किसकी रिएक्टिविटी? जिंक से करवा रहे हो, रिएक्टिविटी कम है। सर रिएक्टिविटी की बात ही नहीं है, एक तरफ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, एक तरफ स्टीम से करा रहे हैं, फर्क है। कहाँ पे स्टीम से करवा रहे हैं? स्टीम से हम कराएंगे सर। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाया, जिंक को रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं स्टीम के अंदर जिंक और क्योंकि वो सर होगा ही नहीं। यार रिएक्टिविटी सीरीज तो कह रही है होना चाहिए, जरा देखिएगा प्लीज, देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये कह रही है जिंक कहाँ पे मौजूद है? जिंक मौजूद है ऊपर
हाइड्रोजन मौजूद है नीचे, तो मैं बोला जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तुम लोग बोलो नहीं कर रहा। ये देख साले तो इंस्टा में क्या क्या स्टोरी है वो जरा भी भेज देंगे, एक ग्रुप में भेज देंगे। ये मैंने भेजा हुआ है। भेजा हुआ है, वापस जरा भेज दे मेरे पास घर पे आके। बस सब लगे हुए हाइड्रोजन। अबे यार कदम तो टेम्पो तोड़ दे यार। चलो अच्छा गाइस वी आर आल्सो हैविंग द रिकॉर्डिंग थिंग ना। अच्छा भाई, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सोडियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है, जो कैल्शियम होता है, जो पोटेशियम होता है, बेटा प्लीज, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये सब पोटेशियम इंक्लूडिंग पोटेशियम, ये सब क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जब आप हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड गर्म पानी के साथ नहीं बन रहा, ठंडे पानी के साथ बन रहा है। गर्म पानी के साथ क्या रिएक्शन करवा रहे हो जब तुम हॉट स्टीम के साथ, तो कह रहा है एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज हाई। रीजन दे रहा हूं भाई, पूछेगा एग्जामिनर, रीजन लिख लो, मैसेज के बजाय रीजन लिख लो, सही है। Which increases the frequency of collision, increasing the rate, thus the reaction of highly reactive metal will be explosive. Yes, मैग्नीशियम का कह रहा है कि भाई ये बर्न करता है with bright white flame and hydrogen gas is given off. जिंक कह रहे कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर जो है ना, वो जो जिंक ऑक्साइड बन रहा है ना, जो जिंक ऑक्साइड बन रहा है वो येलोइश कलर का बनेगा, सही है। और जो जिंक ऑक्साइड येलोइश कलर का बन रहा है तो वो वार्म में बन रहा है, और अगर कोल्ड हो जाएगा वो, तो वो व्हाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, व्हाइट कलर देगा, सही है। जो आयरन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो आयरन है ना, रेड हॉट आयरन रिएक्ट स्लोली टू गिव ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सामने तीनों के रिएक्शन लिखे हुए। मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया आपने जब वाटर के साथ, तो उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब जिंक को रिएक्ट करवाया तो उसने बनाया जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हॉट वाटर में, हाँ, हॉट तो वाटर। हमने हॉट का बता दिया आपको। हाँ, जिंक ऑक्साइड। कोल्ड में हम लोग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इनिशियल, हाइड्रोक्साइड नहीं जिंक के साथ ही बनेगा इनिशियल, के साथ आएगा क्या नो रिएक्शन, जिंक के साथ नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका जवाब तुम्हें बाद में। यस, हाँ, प्योरिटी में सोचो अगर मैंने फोन कर दिया घर पे, अभी जो कबाड़ा चल रहा है उसके साथ साथ, नहीं वो कबाड़ा सेट हो गया, अभी मेरे नहीं गए ना। और घर पे मैं फोन करके बोलूं 4 बजे की क्लास होती है, ये लोग 3:45 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं, नीचे फिरते हुए नजर आते हैं, और क्लास में 4:15 बजे तक आते हैं। इनसे जरा प्लीज घर पे पता करने की ये आधे घंटे कहाँ होते हैं। कराची एट होम। वो तो मैं सर बंगवा खाने गया। और मैं ये भी बता दूंगा कि ये लोग बाद में ब्रेक मांगते हैं क्योंकि इनको भूख बहुत लग रही होती है उसके बाद। सर ये क्या रिवर्स है, मक्खा की तरह मजा आ जाएगा ना, मतलब लाल पीले नीले बच्चे बैठे होंगे उसका ओह हाँ, आई फॉरगॉट, सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, प्लीज पढ़ाई की बातें करें। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है कार्बन के साथ। अच्छा सर जरा वो वाटर वाला वापस बताएं, स्ट्रीम वाली। बेटा जो तुम उसको लिख के बातें कर रहे थे ना घंटे, मैं मतलब मैं सर ये नहीं बता रहा, ये वाला कंप्लीट कर रहा था। आपने ऊपर कुछ लिखा था जिसका उसने जवाब दिया था, फिर उसने जवाब दिया था कि हाँ तैयार होके जाएंगे या क्या करके जाएंगे पता नहीं, तो जो भी था, अब जो कुछ ना कुछ तो थी ना बात। अब उसने वाटर, हाँ वाटर निकल लिया। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन। कार्बन कह रहे हैं कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तुम बोलेंगे भाई करो, भाई क्या करोगे तुम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे? अगर कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ तुम कार्बन को रिएक्ट करवाओ तो वो कार्बन ऑक्सीजन उसका छीन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और तुम्हें मेटल अलग करके दे देगा। यानी कि कार्बन भी रिप्लेस कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन भी रिप्लेस कर रहा है किसको? जिंक को। कार्बन रिप्लेस कर रहे हैं किसको? आयरन को। कार्बन रिप्लेस कर रहे हैं लेड को। किसको? कॉपर को। अब जरा जाओ ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज पे चलते हैं वापस। कार्बन रिप्लेस नहीं कर सकता एल्युमिनियम को, नहीं कर सकता मैग्नीशियम को, नहीं कर सकता कैल्शियम को, नहीं कर सकता सोडियम को, नहीं कर सकता पोटेशियम को। उसके नीचे जो कुछ है उसको रिप्लेस कर सकता है। सही है भाई। इसी तरह से आपके पास
ये जितने सारे रिएक्शंस हैं इनमें एक रिएक्शन आप लोगों को, मतलब एक रिएक्शन नहीं, ये सारे रिएक्शनों का आप एक एक रिएक्शन उठा लो ताकि आपको एक बेसिक्स पता चल जाए सबकी और इनको याद करना आसान हो जाए। हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक फाइल दिखाना चाह रहा था। ये फाइल अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेटल्स, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। काउंट करो। मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वो तो मेटल वाटर के साथ कोल्ड में रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करोगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल कार्बोनेट हीट करने पे टूट जाता है मेटल ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये आपके पास पूरे चैप्टर के तमाम मेटल्स के केमिकल रिएक्शन की समरी है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज की समरी है, ये समराइजेशन है, इसको याद कर लो, इसमें कोई ग्लिच नहीं आना चाहिए। ये अगर कर लेते हैं तो फिर वो जो सवाल आते हैं कि वो उल्टे सीधे मेटल दे देते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब हो जाएगा इस टेबल से, इस फ्लो चार्ट से सब हो जाएगा। तुम्हें पता, एक ये साथ में तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए, वो है सीरीज। सीरीज तो याद है। जब एग्जामिनेशन में जहां पे सीरीज यूज करने को है ना, कहीं पेंसिल से टेबल के ऊपर कहीं पे भी साइड में अपने पास उस पे नहीं लिख देना, पेपर से पहले लिख देना, पेपर से पहले नहीं लिखना, पेपर के बाद लिख देना है कि भाई वो जो आपका निमोनिक आपने याद किया था वो निमोनिक लिखना, उसके नीचे सबके सिंबल जरूर लिख लेना ताकि बार बार सिंबल ना सोचना। अच्छा सर, अगर वैसे हम वो एग्जामिनेशन हॉल की टेबल वेबल पे कुछ लिखा है तो वो मसला, अगर देख ले कोई तो फिर मसला होता है। ट्राई नहीं अगर टेबल से अक्षर पेपर ले लिया फिर देखिए, ये ट्राई करना, तुम फिर मुझे बताना कि क्या होता है। मैंने कर्ज को बोल रही है सही नहीं किया। अबे इंग्लिश उर्दू के पेपर में क्या लिखा है वो? यहाँ पे अगर ध्यान दें जरा तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल खतरनाक नहीं है सच। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में थोड़ी सी चीजें हैं याद करने के लिए। मैं आप लोगों को डायरेक्टली आयरन की तरफ जंप करवा रहा हूँ। वही तो पहले द्वारा रिएक्शंस देखेंगे या पहले डायग्राम देखेंगे? दोनों एक साथ देखेंगे। कह रहा है कि भाई रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको एक फर्नेस में डाला जा रहा है और हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से। बेटा कौन सा ओर होता है आयरन का? हेमाटाइट ओर का फॉर्मूला बताओ। Fe2O3 अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, Fe2O3 को हम लोग क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे। ये ब्लास्ट फर्नेस देखो, इसमें 3 लेवल्स है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस और 2000 डिग्री सेल्सियस। ये 3 लेवल्स आ रहे हैं। इसमें ना नीचे की तरफ से हॉट एयर ब्लो की जा रही है, तो वही हॉट एयर को टेम्परेचर दे रही है। ये जो आपके पास आउटलेट है ना, ये स्लैग का आउटलेट है। स्लैग होता है इम्प्योरिटीज। स्लैग क्या है? इम्प्योरिटीज। ये याद कर लो। फिर दूसरा मोल्टेन आयरन की आउटलेट यहां से बन रही है, मोल्टेन आयरन बाहर आ रहा है। मोल्टेन आयरन होगा एक लेवल तक और उसके ऊपर स्लैग होगा। क्या कह रहे हो आप? नीचे सेटल डाउन होता है और स्लैग के नीचे प्योर आयरन मिल रहा है। मतलब आयरन है, उसके ऊपर झाग के तौर पे मौजूद है इम्प्योरिटीज। जैसे कि लस्सी के ऊपर झाग होते हैं, ऐसे याद रखना स्लैग। ठीक है, अब आ जाओ भाई जरा रिएक्शन में। हेमाटाइट और आयरन का और होता है। हेमाटाइट और में आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 होता है अलोंग विद इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड क्ले। ब्लास्ट फर्नेस यूज होगा आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए। आप इसके अंदर ऐड करोगे कोक यानी के कार्बन, कोक यानी के प्योर कार्बन, और इसके अलावा ऐड करोगे इसमें CaCO3 लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ आएगा ये भी बता दूंगा आपको। आप जो है वो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इंप्योरिटीज के लिए होता है यूज। हॉट एयर ब्लो की जाएगी फ्रॉम द बॉटम टेम्परेचर का मैंने आपको रेंज बता दी। ये 4 रिएक्शन तुम्हें याद करने, ये 4 रिएक्शन तुम्हें अभी इसी वक्त याद करने हैं। कह रहे कार्बन कोक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सही है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाने के अलावा, इस पैटर्न से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के अलावा आप CaCO3 को CaO और CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ रिएक्शन है। हीटिंग द मेटल
कार्बोनेट, हीटिंग द मेटल कार्बोनेट। अब कह रहे हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फर्दर कोक ऐड कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें क्या चाहिए था, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को Fe2O3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, प्योर आयरन, मोल्टन आयरन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाओ, कोक ऐड करो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ, फिर इससे रिएक्ट करवाओ, फिर तुम्हारे पास ये अलग ही अलग। कह रहा है CaCO3 से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था वो तो अलग यूज कर लिया, जो उससे CaO बना उसका क्या करेंगे? वो जो CaO बन रहा है, CaCO3 से जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन रहा है, वो अलग से अब तुम यूज कर सकते हो इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए। SiO2 सिलिका, मट्टी क्ले सिलिका, CO के साथ रिएक्ट करवाओ, CaSiO3 बनता है कैल्शियम सिलिकेट। यही तो है तुम्हारे पास स्लैग। तो सर क्यों डाला फिर वो खाली या अलग मट्टी फिर मिक्स हो जाएगी ना मोल्टेन आयरन में, डेंसिटीज का फर्क नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, मिक्स हो जाएगी। अब फिर तुम छानोगे मोल्टेन आयरन को? नहीं छान सकते ना, गरम पिघला हुआ लोहा कहाँ छानोगे, है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसमें CaO दे दिया। CaO जो है वो सिलिकेट बना देगा, सही है। और सिलिकेट जो है वो बनाते हुए आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा ना वो मोल्टेन स्लैग का बनेगा। वो स्लैग आप अलग कर लेंगे इसमें से, सही है। क्या अलग कर लेंगे आप इसमें से? स्लैग अलग कर लेंगे, आयरन नीचे सेटल डाउन होता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बताओ मुझे जरा, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन क्या है? बॉक्साइट ओर से होता है। हाँ बॉक्साइट क्या होता है जरा बताएं प्रोसेस। उसके अंदर 3-4 चीजें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से होता है ना वो, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है यार। उसके अंदर दोनों वही होते हैं, एल्युमिनियम वाले बने होते हैं। अगला चैप्टर तुम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस का रिवाइज करवाऊंगा, सही है, तो उससे भी रिलेट कर लेंगे हम लोग। कौन से चैप्टर रिवाइज करवा दिए? मेटल्स। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर रिवाइज किए थे, बॉन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको कौन सा ये बॉन्ड्स का मोल तो पढ़ा ही नहीं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें ना वो वाला स्ट्रक्चर आ नहीं रहा। अच्छा, लेट मी जस्ट क्लोज डाउन द रिकॉर्डिंग। सर आप लोग लेके सर ये तो बिल्कुल अभी पढ़ा ही है।